हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का फिजिक्स में विद्युत चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत विद्युत के हर एक टॉपिक्स को मैंने डिस्कशन किया था और आपको पूरा बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया था। उसी पार्ट को आगे करते हुए मैं आज आपको बताऊंगा प्रतिरोधों का संयोजन। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोधों का जोड़ दो तरीके से किया जाता है, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। और मैंने वहाँ डिटेल्स के साथ समझाया था कि हमारे घर का जो कनेक्शन होता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, और चुकबुकिया जो होती है उसका कनेक्शन किस क्रम में जोड़ा जाता है, पूरा डिटेल्स के साथ मैं समझा चुका था। क्लियर। आज हम लोग उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज ये सीखेंगे कि जो समांतर क्रम था और श्रेणी क्रम था, इस क्रम को निकालने के बाद पता चलना चाहिए कि अगर हमारे घर में बहुत सारे बल्ब, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं या श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो कितना वो सब मिला के प्रतिरोध जनरेट कर रहे हैं, यानी कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है सभी बल्बों को मिलाकर, सभी घर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सबको मिलाकर कितना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, ताकि हमें ये पता चल सके कि विद्युत धारा कितना खर्च हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा घर में जो घर के पहले मेन दरवाजे पे मीटर लगा होता है, मीटर क्या करता है, मीटर यही रीडिंग करता है कि विद्युत धारा कितना जा रहा है आपके पास, आपकी खपत कितनी है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि पहले घर के अंदर जितने बल्ब होता है, मान लीजिए किसी घर में कूलर है, बल्ब है, फैन है, ये सबको मिला करके अगर घर में लगाया गया है तो ये कितना प्रतिरोध लेते हैं। जब प्रतिरोध पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे घर में जितनी वोल्ट आ रही हैं और कितना प्रतिरोध जनरेट हो रहा है, तो ये पता चल जाएगा कि विद्युत धारा कितना हमारा खर्च हो रहा है, जो कि मीटर ये कैलकुलेट करता है। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से होता था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ श्रेणी क्रम पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं समांतर क्रम पढ़ा दूंगा और उसके अगले पार्ट में मैं न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो क्लास 10 और कंपटीशन तक पूछा गया क्वेश्चंस होगा, ठीक है। और आप देखिएगा और आप क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे, बस आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो में पढ़ते हैं श्रेणी क्रम। क्या पढ़ते हैं? श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे श्रेणी क्रम। देखिए, श्रेणी क्रम के लिए सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर को आपके दिमाग में याद होना चाहिए। मैं पिक्चर को समझाऊंगा कैसे बनाना है, ध्यान से सुनिए। देखिए, पिक्चर में आपको जो दिख रहा है R1, R2, R3, ये हमारा प्रतिरोध है। मतलब कि मान लीजिए कि R1 के जगह पे कोई 100 वाट का बल्ब है, R2 के जगह पे कोई फैन लगा हुआ है, R3 के जगह पे कोई AC लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो है कि एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं ना, ये ज्वाइंट्स कहलाता है श्रेणी क्रम। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम, ठीक है। यानी क्या कह सकता हूँ कि दिए गए परिपथ में जब आप पिक्चर बनाओगे तो पिक्चर बनाने के बाद क्या लिखोगे, ध्यान से सुनिए, कि दिए गए परिपथ में प्रतिरोधों को, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस क्रम में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरा, देखिए ये पहला प्रतिरोध है, इसका ये दूसरा सिरा यहाँ B पे दिख रहा है ना। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है। देखिए ना, पहला प्रतिरोध है और उसका दूसरा सिरा, यानी पहले तो ये A वाला सिरा हो गया, उसके बाद B वाला सिरा, तो दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले वाले सिरा से जुड़ा होता है। ऐसे ही देखिए इसी क्रम में ये जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के क्रम को श्रेणी क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी क्रम कहा जाता है।
इस क्रम में प्रवाहित होने वाली धारा समान होती है। क्या होती है? प्रवाहित होने वाली धारा समान होती है। जो बात बता रहा हूं ना, कॉपी पे लिखिए और याद करते चलिए, ठीक है। इस क्रम में यानी श्रेणी क्रम में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान होता है, लेकिन प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया, बल्ब लगाए हैं उसका अलग प्रतिरोध होगा, फैन है उसका अलग होगा, कूलर है उसका अलग होगा, एसी है उसका अलग होगा। यानी जो भी आप ऑब्जेक्ट चला रहे हो उसका प्रतिरोध अलग अलग होगा। जब अलग अलग प्रतिरोध होगा तो अलग अलग वोल्टेज भी होगा। मतलब कि जो बल्ब है उसको थोड़ा सा कम वोल्टेज चाहिए, फैन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, एसी है और ज़्यादा चाहिए। तो प्रतिरोध और वोल्टेज अलग अलग होती है, लेकिन विद्युत धारा समान होता है। कहेंगे क्यों विद्युत धारा समान होता है? देखिए, जब यहाँ से विद्युत धारा जा रहा है प्लस के तरफ से, देखिए आई, तो ये गया है इस प्रतिरोध से होते हुए दूसरे सिरे तक पहुँचा है, फिर दूसरे प्रतिरोध में एंट्री किया, फिर यहाँ से तीसरे प्रतिरोध में पुनः यह रिटर्न हो गया। ये है कुंजी आपका। क्या है ये? कुंजी। तो ये था परिपथ, यानी श्रेणी क्रम का ये पिक्चर आपके दिमाग में याद रखना है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि श्रेणी क्रम जोड़ने का फायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है, समांतर क्रम जोड़ने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है ना, और कौन सा क्रम हमारे घरों में जोड़ा जाता है, ये मैं समझा चुका हूँ, देख लीजिएगा। चलिए अब इसको न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करते हैं। मैंने अभी बताया था कि इस परिपथ में क्या होता है कि प्रतिरोध अलग अलग होता है, विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन विद्युत धारा समान होती है। क्या होता है? विद्युत धारा समान होती है। देखिए मैंने लिखा भी है कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा समान, लेकिन प्रतिरोध एवं विभवांतर अलग अलग होता है। तो ओम के नियम के अनुसार, किसके अनुसार? ओम के नियम के अनुसार देखिए, ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा? धारा तो एक ही है, तो धारा को मैंने दिखा दिया आई विद्युत धारा, और विभवांतर को V1 पहले वाले विभवांतर को, और प्रतिरोध को R1 दूसरे वाले विभवांतर में, यानी दूसरे वाले प्रतिरोध में विभवांतर V2, तीसरे वाले में V3। तो ऐसे ही मैंने लिखा है कि A से B तक विभवांतर, यानी A से B तक का विभवांतर V1 बराबर IR1। I क्या है? तो विद्युत धारा। R1 क्या है? तो पहला प्रतिरोध, है ना, पहला प्रतिरोध। ऐसे ही B से लेके C तक देखिए, A B C D, A से लेके B तक का जो विभवांतर होगा V1 बराबर IR1। ऐसे ही B से C तक का विभवांतर V2 बराबर IR2। ऐसे ही C से D तक का विभवांतर V3 बराबर IR3 होता है। ये ओम के नियम के अनुसार मैंने बना दिया। लेकिन आप बताइए, जब यहाँ से विद्युत धारा जा रही है, जैसे घर में आपने स्टेबलाइजर लगाया, तो स्टेबलाइजर जो है कि समान वोल्ट न भेजता है जी। मान लीजिए कि 240 वोल्ट आप स्टेबलाइजर से कर दिए हैं, तो 240 वोल्ट सभी में जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि वोल्ट समान होना चाहिए। तो कुल विभवांतर, यानी वोल्ट का मतलब विभवांतर, तो कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने लिख दिया ना, V1 V2 V3 क्या है? तो अलग अलग जो विभवांतर था सबको जोड़ देंगे तो कुल विभवांतर आ जाएगा, यानी V बराबर। अब बताइए, V1 V2 V3 हमने ऊपर निकाला है, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्यों? V1 के जगह पे IR1, V2 के जगह पे IR2, V3 के जगह पे IR3। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए इस सब में I जो है कि एक ही है, तो I यानी विद्युत धारा समान था, तो विद्युत धारा कॉमन हो जाएगा। I मैंने कॉमन ले लिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? तो देखिए, जब ये I बाहर है, अगर मैं I को लेफ्ट साइड लेके आऊं तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी V अपान I। क्या हो जाएगा? V अपान I। जब ये V अपान I होगा तो इधर बचा है R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हो गया V अपान I।
तो मैं ये कह सकता हूं कि जो V अपान I है, अगर मैं ओम के नियम से बात करूं, यानी A व D के बीच का तुल्य प्रतिरोध अगर होगा तो R बराबर V अपान I, ये ओम के नियम से, क्योंकि ओम का नियम क्या था, V इक्वल टू I R, तो ऐसे ही R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान I। क्लियर। तो यहाँ पे जहाँ पे है V अपान I है, इसके जगह पे मैं R रख सकता हूं, क्योंकि R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, इस पूरे परिपथ के लिए तुल्य प्रतिरोध R है। तो देखिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे देखिए मैंने डॉट डॉट किया हुआ है। मान लीजिए कि ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध होते है ना, R4, R5, R6, बहुत सारे प्रतिरोध होते तो सब क्या हो जाता, जुड़ जाता। मतलब एक बात तो आपको समझ में आ गया कि जब भी परिपथ में जोड़ जो है यानी संयोजन श्रेणी क्रम में होगा तो उसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को अगर मैं जोड़ देता हूं तो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, यानी सभी परिपथ का प्रतिरोध आ जाएगा। क्लियर। तो आपको यहां तक करने के बाद लास्ट में नीचे लिखना है, क्या लिखना है कि दिए गए परिपथ में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, ध्यान सुनिए, दिए गए परिपथ में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध के जोड़ के बराबर होता है ना। दिए गए परिपथ में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है। इसको ड्राइव करने के बाद आपको नीचे लिख देना है। ये क्लास 10 में पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम का है। ठीक है, तो ये था हमारा श्रेणी क्रम का संयोजन और ड्राइव करके मैंने आपको समझाया। तो आप ऐसे ही बोर्ड में लिखिएगा, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, पहले इस साइड का देख लीजिए। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इस साइड का भी दिखा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। अगले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपना जवाब दीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।